बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। यह है किस बारे में, इसकी जो लेसन का नेम है वो है अ ड्रीम केम कम ट्रू। एक ख्वाब जो है वो पूरा हो गया। ड्रीम होता है ख्वाब, ट्रू होता है सच्चा, और कम होता है वैसे आना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ख्वाब की बात हो रही है इसलिए हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हो गया अ ड्रीम कम ट्रू। एक ख्वाब सच्चा हो गया। अच्छा, अभी इस वाले लेसन में जो है वो हमें ये बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो ख्वाब देखता है, उसका ख्वाब क्या था और वो फिर पूरा कैसे होता है, इस बारे में ये कहानी है, एक स्टोरी है। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, इसको ज़रा ध्यान से आप सुनिएगा, यकीनन आप लोगों को बड़ी ये अच्छी लगेगी। आई ऑलवेज ड्रेम्ट ऑफ फ्लाइंग। मैं ऑलवेज हमेशा ड्रेम्ट सोचा, ख्वाब देखा, ऑफ फ्लाइंग उड़ने का। फ्लाई होता है उड़ना। मैंने हमेशा उड़ने का ख्वाब देखा। आई एम अ ब्रेव चाइल्ड बाय नेचर। मैं एम हूँ, आ ब्रेव एक बहादुर, चाइल्ड बच्चा, बाय से नेचर कुदरती तौर पर या फितरती तौर पर। मैं फितरती तौर पर एक बहादुर लड़का हूँ। आई ऑलवेज इमेजिन्ड। मैं हमेशा ये तसव्वुर करता था या मैंने हमेशा तसव्वुर किया, टू अचीव हासिल करने के लिए, माई सक्सेस मेरी कामयाबी, इन द स्काइज आसमानों में। मैंने हमेशा ये तसव्वुर किया अपनी कामयाबी को हासिल करने में आसमानों में। आई लिव मैं रहता हूँ, इन में आ माउंटेनियस एक पहाड़ी एरिया इलाका, मैं एक पहाड़ी इलाका में रहता हूँ, विच जो के इज़ है एन आइडियल एक मिसाली टूरिस्ट। टूरिस्ट होता है तफरीही, स्पॉट मकाम, एक तफरीही मकाम यानी एक मिसाली तफरीही मकाम है। फ्लाइंग उड़ना, वाज माई पैशन, वाज था, माई मेरा, पैशन जज्बा जुनून, उड़ना मेरा जुनून था। वंस एक दफ़ा, आई साइटेड मैंने देखा, साइट होता है देखना, जैसे हम आम घरों में भी सुनते हैं ये कि भी इसकी आई साइट जो है वो वीक हो गई है, यानी आंखों की बीनाई, यानी साइट का मतलब देखना। आई साइटेड मैंने देखा, एन ऑब्जेक्ट एक एक जिस्म या एक चीज़, दैट जो के लुक्ड नज़र आती थी या नज़र आई, लाइक अ पैराशूट एक पैराशूट की तरह, यानी क्योंकि उड़ना जो है वो उसका एक ख्वाब था और उसने क्या किया, पैराशूट जो है वो उससे उड़ते हैं, जैसे जिसको ग्लाइडर बोलते हैं, यानी उड़ने वाला इंसान जो होता है ऊंचे पहाड़ों से वो छलांग लगाते हैं और फिर वो पैराशूट को खोलते हैं, या जहाज़ों से जब वो छलांग लगाते हैं, जंप करते हैं, तो फिर पैराशूट को ओपन करते हैं, तो उससे मिलती जुलती उसने एक चीज़ देखी। सो आई रीच्ड, तो मैं पहुंचा, द स्पॉट उस जगह पर, सो मैं उस जगह पर पहुंच गया। ये एक यकीनी बात है कि जब इंसान अपने जो है वो शौक़ जज्बे और अपने इंटरेस्ट की चीज़ देखता है ना, तो वो खुद ब खुद ही उस तरफ खिंचा चला जाता है। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ, उस लड़के के साथ, कि जब उसने अपने ख्वाब के जैसे, ख्वाब में जो उसका ख्वाब था उड़ना, और वो पैराशूट से उड़ा जाता है, और पैराशूट से मिलती जुलती चीज़ जब उसने देखी तो वो खुद ब खुद उस तरफ गया, यानी वो उस तरफ गया। तो आई रीच द स्पॉट में मैं जगह पर पहुंचा, बाय माई बाइक अपनी बाइक से यानी अपनी मोटरसाइकिल से। इट वाज अ बैलून, इट ये वाज था, अ बैलून एक गुब्बारा, ये एक गुब्बारा था। ये कोई बेटे आम गुब्बारा नहीं था, ये कैसा गुब्बारा था ये अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, वाज स्टैंडिंग खड़ा था, स्टैंड होता है खड़े होना, और स्टैंडिंग खड़ा था, वाज था, देयर वहाँ, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त वहाँ खड़ा था। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, मुझे पुकारा, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, उसने मुझे अपनी मदद के लिए पुकारा। आई हेल्ड, हेल्ड ये होल्ड, जैसे हम कहते हैं ना फ़ोन होल्ड पे है यानी पकड़ा हुआ है, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। आई हेल्ड मैंने पकड़ा, वन ऑफ द रोप्स, रस्सियों में से एक रस्सी, अटैच्ड जो कि जुड़ी हुई थी, मुंसलिक थी, अटैच का मतलब होता है मुंसलिक होना, जुड़े होना, जैसे हम कहते हैं जी ये वाला पेपर इसके साथ अटैच कर दें, या हम कंप्यूटर के साथ कोई चीज़ अटैच करते हैं, या मोबाइल के साथ कोई चीज़ अटैच करते हैं। अटैच का मतलब होता है मुंसलिक करना, जोड़ना। अटैच टू द बैलून, जो कि गुब्बारे के साथ जुड़ी हुई थी, यानी मैंने उन रस्सियों में से एक रस्सी को पकड़ा जो कि गुब्बारे के साथ जुड़ी हुई थी।
आई वॉज सपोज टू होल्ड ऑन टू द रोप अंटिल, मुझे तब तक रस्सी पकड़ने के लिए कहा गया, कब तक कहा गया, द बैलून वॉज फिल्ड विद एयर, जब तक गुब्बारे में हवा ना भर दी जाए, एंड रेडी टू फ्लाई, और वो उड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। यानी उस बच्चे को उस वक्त तक उस रस्सी को पकड़ने के लिए कहा गया जब तक गुब्बारे में हवा ना भर दी जाए और जब तक वो तैयार ना हो जाए उड़ने के लिए। देयर वर टू मैन, दो आदमी थे, होल्डिंग पकड़े हुए, द सीड्स, नशिस्त, नशिस्त को, ऑफ द बैलून, बैलून की, गुब्बारे की, यानी दो आदमी गुब्बारे की नशिस्त को पकड़े हुए थे, फॉर द पायलट, पायलट के लिए। मिस्टर जवाद, जवाद साहब, लिट, जलाया, द बर्नर, बर्नर को, बर्नर जैसे हम घरों में जो चूल्हे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो चूल्हे में जिसके ऊपर हम कोई चीज़ रखते हैं गर्म करने के लिए, तो उसके नीचे जहाँ से आग निकल रही होती है उसको बर्नर बोलते हैं, यानी वो हिस्सा जला रहा होता है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ रखी जाए उसको। टू हीट द एयर, हवा को गर्म करने के लिए, एंड द बैलून, और गुब्बारा, स्वेल्ड अप, स्वेल बेटे कहते हैं स्वेलिंग, जैसे अगर खुदा ना खास्ता कहीं चोट लग जाए हमारे तो वहाँ से हिस्सा फूल जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो उसको हम स्वेल्ड बोलते हैं, यानी फूल जाना, सूज जाना किसी हिस्से का, तो उसको हम कहते हैं जी मेरे हाथ पे स्वेलिंग होगी, फलान जगह पे स्वेलिंग होगी, यानी वो हिस्सा फूल गया है, वो सूज गया है। स्वेल्ड अप, वो फूल गया। हॉट एयर बिगेन टू फिल द बैलून, गर्म हवा शुरू हो गई, बिगेन शुरू हो गई, टू फिल भरना, द बैलून गुब्बारे में, यानी गर्म हवा गुब्बारे में भरना शुरू हो गई। द पायलट सैट, सिट की सेकंड फॉर्म है ये, जो पायलट था वो बैठ गया, इन हिज सीट, अपनी कुर्सी पर, वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया, कौन, पायलट, पायलट अपनी कुर्सी पर बैठ गया। द बैलून, गुब्बारा, स्लोली, आहिस्ता से, बिगेन शुरू हो गया, टू लिफ्ट, उठना, लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठना, गुब्बारा आहिस्ता से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो गया। इट्स पायलट, लिफ्ट इट्स पायलट इनटू द एयर, उसने अपने जो पायलट था उसको हवा में उठाना शुरू कर दिया, यानी गुब्बारे ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पायलट को हवा में ऊपर उठाना शुरू कर दिया। द पीपल, लोग, होल्डिंग द अदर गाइड, होल्डिंग पकड़े हुए, द अदर गाइड, अदर गाइड रोप्स, दूसरी गाइड होता है रहनुमाई करना, दूसरी रहनुमाई या जिससे मदद मिलती है, दूसरी, अदर गाइड रोप्स, दूसरी इमदादी, बेहतरीन वर्ड जो है वो इमदादी होगा, दूसरी इमदादी रस्सियाँ, लेट इट गो, उसको जाने दिया। द अदर पीपल होल्डिंग द अदर गाइड रोप्स लेट इट गो, जिन यानी दूसरे लोग जिन्होंने इमदादी रस्सियाँ पकड़ी थी उसको जाने दिया। बट लेकिन क्या हुआ, आई कुडंट, लेकिन मैं नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, आई हैड रैप्ड, अच्छा क्या नहीं कर सका, यानी वो छोड़ ना सका, उस गुब्बारे को छोड़ ना सका या वो रस्सी को छोड़ ना सका, उसकी वजह क्या बनी, आई हैड रैप्ड, रैप का मतलब होता है लपेटना, जैसे हम कहते हैं जी टॉफ़ी का रैपर है, तो टॉफ़ी उस कागज़ के अंदर लिपटी होती है तो इसलिए उसको रैपर बोलते हैं। आई हैड रैप्ड, मैंने जो है वो लपेटा था, क्या लपेटा था, द नायलॉन लाइन, नायलॉन की रस्सी, ठीक है, लाइन नायलॉन का धागा, ठीक है, या नायलॉन की तार, यानी मैंने नायलॉन का धागा बांध लिया था, रैप कर लिया था, लपेट लिया था, कहाँ लपेट लिया था, अराउंड, गिर्द, इर्द गिर्द, अराउंड होता है इर्द गिर्द, जैसे ये हमारा हाथ है, 4 फिंगर्स, 4 उंगलियों के, अराउंड 4 फिंगर्स, 4 उंगलियों के गिर्द, ऑन माई लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ पर, जैसे ये बायां हाथ है उसका, तो उसके ये जो 4 उंगलियां उसके गिर्द ना उसने नायलॉन की रस्सी लपेट ली थी, ठीक है। जस्ट जूं ही, एज आई, जैसे ही मैं, वाज अबाउट टू ड्रॉ माई लाइन, जैसे ही मैं अपनी रस्सी को गिराने वाला था, फिर क्या हुआ, इट जग्ड, इसने झटका लिया, यानी इसने झटका दिया, इट फॉर्म्ड अ हाफ हिच अराउंड द 4 फिंगर्स, ठीक है, इसने बना लिया, क्या बना लिया, अ हाफ हिच अराउंड द 4 फिंगर्स, मेरी उंगलियों के गिर्द, यानी ये लिपट गई, मेरी उंगलियों के गिर्द ये लिपट गई, ऑफ माई लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ की, यानी मेरे बाएं हाथ की उंगलियों के गिर्द ये लिपट गई। इट वाज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, इट वाज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, ये ज़मीन से ऊपर
उठ गया, एंड इनटू द एयर, और हवा में चला गया। ये ज़मीन से ऊपर उठ गया और हवा में चला गया। क्या चला गया? गुब्बारा। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, एंड शाउटेड यानी लगातार चिल्लाया, क्योंकि 2 दफ़ा ये लफ्ज़ है तो इसका मतलब मैं लगातार चिल्लाया। बट लेकिन द पायलट कुडंट हेयर मी, लेकिन जो पायलट था वो मुझे सुन ना सका। आई लुक्ड डाउन, मैंने नीचे देखा। एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड, हर चीज़ ज़मीन पर। बिकेम, हो गई। स्मॉलर, छोटी। एंड स्मॉलर, और छोटी, यानी छोटी से छोटी होती गई। एज आई वेंट हाई, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। द लाइन, रस्सी। द लाइन वॉज सो टाइट, रस्सी इतनी मजबूत थी, टाइट थी, सख्त थी। अराउंड माई फिंगर्स, मेरी उंगलियों के गिर्द, रस्सी मेरी उंगलियों के गिर्द बड़ी टाइट थी, मजबूत थी। माई फिंगर्स हर्ट अ लॉट, मेरे हाथों पर जख्म हो गए, या मेरे हाथ बहुत दर्द किए, ठीक है, या उनके गिर्द जख्म हो गया, या उन पे जख्म हो गया। मिस्टर जवाद साहब ने रेज द बैलून, गुब्बारे को उठाया टू 3000 फीट, 3000 फुट तक, 3000 फुट तक ऊपर उठाया। देन आई हर्ड, फिर मैंने सुना। द बर्नर बिकेम क्वाइट, बर्नर जो था वो खामोश हो गया। आई वॉज स्टिल शाउटिंग, मैं अभी भी चिल्ला रहा था। प्लीज़ हेल्प मी टू गेट डाउन, मुझे नीचे उतारने में मदद करें। प्लीज़ हेल्प, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। हेल्प मी, मेरी मदद करें। टू गेट डाउन, नीचे उतरने में, मेरी नीचे उतरने में मदद करें। मिस्टर जवाद साहब हर्ड, सुना। जवाद साहब ने सुना। माई जेल, मेरी चीखो पुकार, जवाद साहब ने मेरी चीखो पुकार सुनी। एंड बिगेन टॉकिंग टू मी, और मुझसे बातें करना शुरू कर दी। ही रिलीज्ड हॉट एयर, उन्होंने, रिलीज होता है निकालना, छोड़ना, वैसे रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, निकलना भी होता है। ही रिलीज्ड हॉट एयर, उन्होंने गर्म हवा निकालना शुरू कर दी। थ्रू द टॉप ऑफ द बैलून, थ्रू के जरिए, द टॉप ऊपर से, ऑफ द बैलून गुब्बारे के, यानी गुब्बारे के ऊपर से उन्होंने गर्म हवा निकालना शुरू कर दी। देन वी स्टार्टेड, तब हमने शुरू किया। डिसेंडिंग होता है नीचे उतरना, आहिस्ता 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 नीचे उतरना, ठीक है। ये बिल्कुल वही वाला वर्ड है जो मैथ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मैथ में क्लास 1 से ही ये वर्ड इस्तेमाल होता रहा है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। ये वही वाला वर्ड है। देन वी स्टार्टेड डिसेंडिंग, फिर हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। वेरी फास्ट, तेजी से, ठीक है। इट टुक 2 मिनट्स, हमें 2 मिनट लगे। टू गेट डाउन, नीचे आने के लिए। आफ्टर ही हैड सीन मी, जब उन्होंने मुझे देखा उसके बाद 2 मिनट लगे हमें नीचे आने में। व्हेन आई वॉज अबाउट 30 फीट, जब मैं 30 फुट ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर था, जब मैं ज़मीन से तकरीबन 30 फुट ऊपर था। अबाउट 30 यानी तकरीबन 30 फुट। द लाइन आई वॉज हैंगिंग फ्रॉम, वो रस्सी जिससे मैं लटक रहा था, टोर यानी टूट गई। ऑफ द बैलून, गुब्बारे से, यानी गुब्बारे से वो रस्सी टूट गई जिसके साथ मैं लटक रहा था। आई फेल ऑन द पाइन ट्रीज, मैं पाइन ट्री पे गिरा। पाइन ट्री क्या होता है? सनोबर का दरख्त, सनोबर के दरख्त पे गिरा। आई वॉज लकी, मैं खुशकिस्मत था। बिकॉज द ट्री ब्रोक माई फॉल, मेरे गिरने से दरख्त टूट गया। आई वॉज ओनली स्क्रैच्ड, मुझे सिर्फ खराशें आई थी। स्क्रैच होता है खराश, स्क्रैच्ड, खराशें आई, यानी मुझे सिर्फ खराशें आई थी। एज आई फेल थ्रू द ब्रांचेज, क्योंकि मैं शाखों के जरिए गिरा था, यानी शाखों पर गिरा था। जब वो दरख्त पे गिरा तो शाखों के जरिए जो है वो टच होते वो नीचे आया, तो शाखों की वजह से जो है वो उसको स्क्रैचेज आई, यानी उसको जो है वो रगड़े आ गई उसको। मिस्टर जवाद साहब केम ओवर टू मी, मेरे पास आए। एंड आस्क्ड, और पूछा। इफ़ आई वाज हर्ट, क्या मुझे चोट तो नहीं आई। आई रिक्वेस्टेड हिम टू टेक द लाइन ऑफ माई फिंगर्स, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि मेरी उंगलियों से ये रस्सी निकालें। ही कॉल्ड एन एम्बुलेंस, उन्होंने एक एम्बुलेंस को बुलाया। आई वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, मुझे ले जाया गया हॉस्पिटल। मुझे ले जाया गया टू द हॉस्पिटल, अस्पताल।
द पेन रिमेंड इन माई लेफ्ट हैंड, पेन होता है दर्द, तकलीफ, रिमेंड रही, रिमेन होता है रहना, रिमेंड रही, द पेन रिमेंड तकलीफ रही, इन माई लेफ्ट हैंड मेरे बाएं हाथ में, फॉर 3 और 4 days 3 या 4 दिनों तक, दे पुट आइस पैक्स उन्होंने बर्फ़ के पैकेट रखे, ऑन माई हैंड मेरे हाथ पर, टू ब्रिंग डाउन नीचे लाने के लिए, द स्वेलिंग सूजन, वो उन्होंने सूजन कम करने के लिए मेरे हाथ पर आइस के पैकेट रखे यानी बर्फ़ के पैकेट रखे। व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल, जब मैं अस्पताल में था, मैनी रिपोर्टर्स बहुत सारे रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स केम टू सी मी मुझे मिलने आए। आई रिसीव्ड लेटर्स मुझे खतूत मिले, एंड कार्ड्स और कार्ड मिले, फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में से। इट हैज़ बीन फन मेकिंग अ स्क्रैप बुक, स्क्रैप बुक बनाना एक मज़े का काम था। स्क्रैप बुक किसे कहते हैं? तराशा नामा, यानी छोटे छोटे टुकड़े जो है वो काट के जो है अगर हम एक कॉपी पे लगा दें, उसको एक बुक बना लें या किसी पेजेस पे लगा लगा के एक बुक बना लें तो उसको स्क्रैप बुक बोलते हैं। विद ऑल माई लेटर्स, सारे के सारे मेरे खतूत के साथ, एंड न्यूज़ पेपर्स क्लिपिंग्स, और जो न्यूज़पेपर होता है अखबारों के जो टुकड़े थे, क्लिपिंग्स होता है टुकड़े, तराशे यानी छोटे छोटे, जो चीज़ अच्छी लगी यानी जिस खबर में जो है उसके बारे में बात की गई होगी उतने से वो काट के उसने फिर एक जगह पे लगा दिया। इस तरह बाकी जगहों से भी वो लेटर्स भी जो है डेफिनेटली वो उसी के लिए थे, उसकी तबीयत पूछने के लिए थे, गेट वेल सून के थे। तो वो उसने क्या किए कि इकट्ठे करके उसके टुकड़े, अखबारों के टुकड़े, वो सारे एक जगह पे जो है वो उसने पेस्ट किए, तो उससे एक बुक बनाई, उसको फिर जो है वो स्क्रैप बुक बोलते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, माई ड्रीम मेरा ख्वाब, एंड पैशन और मेरा जुनून, फॉर फ्लाइंग उड़ने के लिए, रियली केम ट्रू, सच मुझ जो है वो सच हो गया।